हेलो गाइस, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मुहिम ये जो लगातार चालू है, इसमें आप सबको पता है कि उनके दोस्त ने रिपब्लिक पर एक किया था बड़ा खुलासा। जी हाँ, उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा उनके जान पर हमला ऑलरेडी एक बार हो चुका है। तो चलिए, आज बहुत ही मेहनत के बाद आज वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो चलिए फेस टू फेस हम उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या कुछ उनके साथ आने इन दिनों में हुआ है। सबसे पहले गणेश जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। आपने अभी कहा कि आपके ऊपर हमला हुआ था कल, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाँ, हाल ही में आपके ऊपर हमला हुआ, क्या हुआ था वो? एक टेस्टिमोनी दिया था रिपब्लिक पे मैंने, तो उसके रिलेटेड उनको जब पता चला मैं तो रात को मैं तो बेफिक्र था घर पे, तो 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में 5 से 6 लोग आए यहाँ पे। तो ये लोहे का दरवाज़ा है, तो अंदर बाहर से मैं देख सकता था। मैंने देखा कि 5 से 6 लोग हैं और नकाब था उनके ऊपर और रॉड वगैरह थे हाथ में। तो मैंने अंदर से पुलिस को फ़ोन किया। पहली बार फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने नाम बताया सुशांत सिंह राजपूत का, मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। सेकेंड टाइम फ़ोन किया तो उन्होंने ये कहा कि जाके पुलिस में FIR करिए। मैंने कहा दरवाज़ा कैसे खोलो बताओ, पहले आप किसी को भेजिए ना, FIR आप बिना फाइल कंप्लेंट के आप काम नहीं करोगे। फ़ोन काट दिया। तीसरी बार मैंने सुशांत का नाम नहीं लिया, पूरी बात किया, सब किया, लेकिन बोले हाँ भेजेंगे पुलिस। 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। तब मैंने उनको धमकी दिया, क्योंकि 15-20 मिनट मैंने फ़ोन पे बात किया उन लोग पुलिस को, 3 फ़ोन किए। उसके बाद उनको मैंने बताया कि मैं मीडिया के साथ लाइव हूँ, अभी दरवाज़ा खोलूँ। तो फिर उन लोगों ने आपस में बात करके चले। ओके, सो जब आपने टेस्टिमोनी सबमिट की उसके बाद रात को ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई? तब मैंने कल जाके मीडिया में ये बताया, परसों एंड कल। तब से तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपने कहा कि आपको सोर्सेज से पता चला है, कहीं से आपके जो सूत्र हैं उन्होंने आपको बताया है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों को अभी तक शक था और बहुत सारे लोग इसमें कंफर्म थे कि सुशांत का मर्डर हुआ है, लेकिन आपके इतनी सारी थियोरीज हमने देख ली है, अलग अलग लोगों के अलग अलग एंगल आए। अब आपको जब पता है तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी थियोरी है जो लोग सही समझे? थ्योरी जो है ना, वो पहले तो ये जो थ्योरी है ना वो सोर्सेज से पता चली। ये कोई ऐसे हवा में किसी ने बात कर लिया, ऐसा नहीं। ठीक है। दैन फर्स्ट थिंग, दैन दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को। तो सुशांत एक मीडिया ऑर्गेनाइज करने वाला था ताकि रिवील हो जाए सबके नहीं, क्योंकि वो इंसाफ पसंद आदमी था और डरने वालों लोगों में से नहीं था। तो लेकिन यही बात उनको पता चल गई और वो लोग उससे घर पे आ गए 13 तारीख को। तो ये हो गया हादसा। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि ये दिशा के मर्डर से लिंक्ड अप है, तो क्या ये वही चीज़ है जो हमें पहले पता चली कि दिशा की जब पार्टी में थी तो वहाँ पे कुछ लोग आए थे, देन उधर उनके साथ उनका रेप हुआ, फिर उनको बिल्डिंग से दिशा का रेप हुआ, देन उसके बाद उनको मर्डर किया, उनको गैलरी से नीचे फेंका गया, यही स्टोरी थी क्या? यही स्टोरी है, लेकिन अब लोग कौन कौन थे, क्या थे, वो तो अब डायरेक्ट CBI मुझे बुलाएगी, मैं जाऊँगा और जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं दूँगा। एग्जैक्टली, एंड इसके बाद सुशांत ऑब्वियसली सबको, जैसा आपने कहा कि मदद करते हैं, वो मदद करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले थे, और इसी चीज़ की वजह से लेकर उनको भी मारा गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कब हुआ, 13 के नाइट को हुआ या 14 के मॉर्निंग? अब मैं वहाँ लाइव स्पॉट पे तो अवेलेबल था नहीं। 13 को नाइट को हुआ है या 14 को जो टाइम वो लोग बता रहे उस पर हुआ है, लेकिन अब पोस्टमार्टम में जैसे नहीं आ रहा है डेथ टाइम, देयर इज़ द रीज़न, मे बी रात को ही हुआ हो, पता किसको है। वहाँ पे जो लोग अवेलेबल है या तो वो बता सकते हैं, या जिन लोगों ने किया वो बता सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर जो लोग अवेलेबल हैं वो बता सकते हैं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, सिद्धार्थ पिठानी लगातार उनके घर में ही थे और वो उस वक्त वहीं पे थे, लेकिन वो भी मीडिया को कुछ नहीं बता रहे, रिया भी मीडिया को कुछ नहीं बता रही है। आपके सोर्सेज ने आपको इतना बता दिया, लेकिन फिर भी ये लोग जो उनके साथ रहते थे, उनके खास थे, फिर ये क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे? अब ये तो CBI निकालेगी इनके अंदर से, क्यों छुपा रहे, क्या छुपा रहे, सारी चीज़ CBI, दैट्स व्हाई वी वांट CBI। ओके, सो क्या आपको लगता है कि इसमें रिया और सिद्धार्थ पिठानी का भी हो सकता है कोई हाथ हो? वही तो, इसीलिए तो CBI चाह रहे हैं ना, रिया है, सिद्धार्थ है, जो भी लोग हैं, इसीलिए हम CBI चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैं किसके बारे में बोलूँ उसका कोई ये मीनिंग नहीं है। ओके, सो इसमें क्या पॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है? जो लोग थियोरी समझ रहे हैं, क्या वो सच है? क्या थ्योरी लोग समझ रहे हैं, क्या है इन्वॉल्व, वो अभी जो मुझे पता है, जो मेरे सोर्सेस से मुझे पता है, वो सब मैं CBI के सामने बोलूँगा। क्योंकि मीडिया में अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो दिशा मर गई, दिशा को मार डाला, सुशांत को मार डाला, कल मुझे मार डालेंगे, अंकित को मार डालेंगे, ये सिलसिला कब तक चलेगा?
एग्जैक्टली लेकिन डेफिनेटली अभी हर कोई इंसाफ चाह रहा है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं एंड आई होप डेफिनेटली पूरा देश चाहता है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच हो। लेकिन इसमें भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल एंगल हो भी सकता है, लेकिन क्या इसमें बॉलीवुड का भी कोई हाथ है? बॉलीवुड का भी हो सकता है, जो जो नाम है ना, आप मैं डायरेक्टली वही कहूँगा, क्योंकि विश्वास यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। कौन प्रोटेक्ट करेगा? मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुद सबूत मिटा रही है, तो किस पे भरोसा कर? अगर मैं बिहार में बैठा होता तो बोल देता, यहाँ नहीं बोल सकता। यहाँ महाराष्ट्र होके, मैं मराठी होके इन पे भरोसा नहीं कर रहा। इससे बड़ा बुरी चीज़ नहीं है मुंबई पुलिस के लिए। एग्जैक्टली बहुत सही कहा। और डेफिनेटली हर किसी ने ऑब्जर्व तो किया है कि ये केस को मुंबई पुलिस जिस तरीके से हैंडल कर रही थी, इसीलिए लोग सीबीआई की जांच चाह रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं किया जितना वो बाकी के केस हैंडल करते थे। लेकिन इसके बीच में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपके लाइफ को भी तो रिस्क है, जैसे कि आपने कहा ऑलरेडी आपके साथ परसों रात को एक हमला हो चुका है। उसके बाद अगर मैं पूछूँ आपको कि आपके फ़ोन टैपिंग और थ्रेटन्स कॉल या बाकी सारे गाली गलौज, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी डराने धमकाने का, और भी कोई जरिया? जब से मैं परसों आया हूँ, मैंने जब लाइवली बोला है, उसके बाद से अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले हुआ है, मारने तक आ गए। अब इससे बढ़िया और क्या बात होती? फ़ोन कॉल, थ्रेटन्स कॉल, तो हम इतने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं तो कोई फ़ोन पे हमको नहीं धमका सकता। और वो सोशल मीडिया वगैरह को हम देखते भी नहीं, तो इग्नोर कर देते हैं। ऐसे तो 100 लोग आते हैं अभी तक, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अगर घर पे आके ही मारने लगते तब आगे क्या? प्रोटेक्शन तो मुझे चाहिए। अभी क्या गवर्नमेंट का क्या प्रोटोकॉल है? बिहार पुलिस प्रोटेक्शन दे सकती है कि नहीं? जब बिहार पुलिस को उन्होंने क्वारंटीन कर दिया तो मुझे क्या प्रोटेक्शन देंगे? मुंबई पुलिस से तो मुझे प्रोटेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है, और वो देगी तो क्या देगी? वो पता नहीं, खुद ही मार दे, मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। राइट। तो क्या इसमें 4-5 लोग हैं या 5 से 6 लोग हैं या 3-4 लोग हैं? कितने लोग थे सर किस वाले सुशांत के मर्डर में? यार सर, नेम जो भी है वो नंबर, नेम सब कुछ सीबीआई है, क्योंकि आप चाहते होंगे शायद मैं जिंदा रहूँ कम से कम तब तक, जब तक सीबीआई के पास जाऊँ। एटलीस्ट कम से कम जो देश की पूरी जनता चाह रही है इंसाफ हो, वो हो वहाँ पे, एटलीस्ट मैं वहाँ पे जाऊँ, तब तक तो जिंदा रहने दो। उसके बाद देखते आप नहीं, आप हमेशा ही रहोगे। डेफिनेटली लोग जो है वो आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ उन तक जा रही है। आप वो ऑब्वियसली आपको कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी आपने बता दिया एक थ्रेटेंड आए हैं, और दूसरी थ्रेटेंड फिर मुझे नहीं लगा कोई कर पाएगा, क्योंकि मीडिया आपके सपोर्ट में है, मीडिया आपके साथ है, तो और देश की जनता मीडिया के साथ है। तो डेफिनेटली आपको तो कुछ नहीं होगा। आपकी सेफ्टी को हर कोई वही चीज़ कह रहा है कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने बात की अभी तक पुलिस कंप्लेन, एफआईआर या फिर किसी से सेफ्टी को लेकर कि आपको कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करे? आज मैं विश्वास करूंगा तो सिर्फ देश की जनता पे, बिहार गवर्नमेंट पे और मीडिया पे। तो मैं इन तीनों चीज़ों को बोल दिया है। उसके अलावा अभी तक आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है? सिक्योरिटी कोई नहीं आई है अभी तक। किसको बोलूँगा? मीडिया सिक्योरिटी काम थोड़ी ना है मीडिया का सिक्योरिटी दे। मीडिया अपनी तरफ से जो बोल सकती है बोलती है, और सब अच्छा कर रही है। देश की जनता ब्लेसिंग कर सकती है, सारी चीज़ें बोलती है, वो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार पुलिस को जब ये क्वारंटाइन सुशांत के केस में कर सकते तो मेरे लिए क्या भेजेंगे? बोलूँ किसको? मुंबई पुलिस को तो नहीं बोलूँगा, कोई मतलब नहीं। एक जब आदमी को घर के सामने लोग मारने आए, उसने नाम बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरे घर पे लोग मारने आए हैं, तो आप बोलते हो उसको कि जाके एफआईआर करो पुलिस स्टेशन में। अरे हम दरवाज़ा कैसे खोले? मतलब आप राइटिंग के बिना कुछ भी काम नहीं करोगे। वही उन्होंने किया सुशांत वाले केस में, राइटिंग दो तभी हम एक्शन लेंगे। अरे इधर आदमी मर जाएगा ना, दरवाज़ा खोलेगा तो हमारे पुलिस में आएगा कैसे? राइट। ओके, और आपने हाल ही में ये चीज़ भी बोली थी रिपब्लिक टीवी पे कि संदीप सिंह को सब पता था, और संदीप सिंह समवेयर वो इसमें मतलब सुशांत से रिलेटेड है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पता है, उसके टीम में जो आदमी है वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा हुआ, वही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। तो संदीप सिंह से भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने भी सुशांत के लिए बहुत ऑब्वियसली जिस दिन वो सुशांत सब जो है सवाल तो पूछो, जिस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हो वैसे ही पुलिस उनसे पूछ रही है अब तक। एक्शन थोड़ी ना बोलते इसको, एक्शन तो सीबीआई लेगी, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं सीबीआई।
एग्जैक्टली और रिपब्लिक पे भी संदीप आए थे, उन अर्नब ने भी उनसे काफ़ी सवाल पूछे थे, लेकिन फिर भी संदीप ने सारे जवाब जो है वो अलग तरीके से दिए और वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। सुशांत के घर से लेकर हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक हर जगह हमने देखा संदीप जो थे वो डे 1 डे 2 और इनफैक्ट वो बिहार भी जाकर आए थे उनके घर पर। उसके बारे में फिर आप क्या कहोगे? एक तरफ उनको सारी चीज़ें पहले से पता थी और दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि वो इतना सारी चीज़ें कर रहे हैं सुशांत की फैमिली के लिए और सुशांत उनका इतना करीबी दोस्त था। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, इस पे मैं कैसे कहूँ, जैसे क्योंकि अगर वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो कंक्लूजन जो है क्लियर ये नहीं है। इसके लिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। जो लोग घर पे आए ठीक है, उनका नाम पता है, लेकिन इस गेम के बाहर कौन प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, वो तो सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, ईडी कर रही है, तो ये सब इसलिए तो सीबीआई मांग कर रहे हैं ना। लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आपके फैंस को, सुशांत के फैंस को और सारे उन तमाम लोगों के लिए जो सुशांत के लिए सीबीआई और जस्टिस चाहते हैं? क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे जाने से पहले? इंडियन हिस्ट्री में अभी मुझे लगता है पहला केस है जो होने के बाद 2 महीने तक पब्लिक शांत नहीं है, जस्टिस मांग रही है कंटिन्यू। तो आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुशांत से इतना प्यार करते थे कि उसके लिए यहाँ अभी तक लड़ रहे। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये लड़ाई तब तक चले जब तक कि सब लोग जेल के अंदर ना बंद। इसके लिए लास्टली यही कहूँगा, जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर एसएसआर।